नमस्कार सभी को, आपको भी। दोस्तों, बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा की जाती है। बाबा के कारनामों को लेकर लोग अलग अलग तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग बागेश्वर धाम सरकार को साक्षात हनुमान जी का रूप मानते हैं, तो वहीं कुछ लोग उनकी आलोचना करते हुए भी दिखाई देते हैं। महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का एक ही सपना है कि वो पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में बाबा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वो अब विवादित बयान देने वाले अलग तरह के बाबाओं की सूची में आ गए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने सभी माँ बेटियों को खाली प्लॉट बता दिया है। इस बात को लेकर काफी जनता उन पर भड़की हुई नजर आई। खैर, इस तरह के बयान के ऊपर हम यहाँ चर्चा करने बिल्कुल भी नहीं आए हैं, बल्कि हमारा मुद्दा कुछ और है। आप सभी को बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार की पॉपुलैरिटी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके चाहने वालों की संख्या अब कम नहीं है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति से जुड़े हुए लोग भी बागेश्वर धाम जा चुके हैं, जिनमें से मनोज तिवारी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हैं। इस कड़ी में अब बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता नाना पाटेकर भी बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। उनका भाषण का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको सुनकर आप भी एक पल के लिए हैरान हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि जब नाना पाटेकर बागेश्वर धाम पहुंचे तो महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का इस पर क्या रिएक्शन था। इसीलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप एंड तक पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज की महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि इस धाम पर आने के बाद हर शख्स की समस्या दूर हो जाती है। 2018 से पहले बागेश्वर धाम पर बहुत ही कम संख्या में लोग आते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आसानी से बालाजी महाराज के दर्शन कोई भी कर सकता था। लेकिन 2018 के बाद बहुत ही कम समय में यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। बागेश्वर धाम ऐसे ही लोगों के बीच प्रसिद्ध नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर साक्षात बालाजी का वास है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि बागेश्वर धाम आने के बाद कुछ लोगों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी निजात मिला है। भूत प्रेत जैसी समस्याएं दुनिया में किसी भी डॉक्टर के द्वारा ठीक नहीं की जा सकती, वहीं पर स्वयं बालाजी महाराज के द्वारा चुटकियों में इस समस्या को दूर किया जाता है। महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का एक YouTube चैनल है, जहां पर वो अपनी हर कथा का वीडियो डालकर खूब मोटी कमाई करते हैं। उनकी कथा की वीडियो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग देखना पसंद करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी लाइव टेलीकास्ट में लोगों के बिना एक भी शब्द बोले ही उनकी समस्याओं का समाधान अपने पर्चे पर लिख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए धाम पर पहुंच जाते हैं, लेकिन महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को सब कुछ पता चल जाता है और मीडिया वालों और पंडाल में बैठे सभी लोगों के सामने परीक्षा लेने वाले व्यक्ति की महाराज जी अच्छे तरीके से क्लास भी लेते हैं। कथावाचक आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पर कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो देश में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं और केवल झूठ का व्यापार कर रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है, बल्कि वो लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया था। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वो नागपुर में उनके मंच पर आएं और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्था ने ये भी कहा था कि अगर शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये चुनौती स्वीकार नहीं करी, क्योंकि शायद हो सकता है कि बाबा को इस बात का डर भी हो। इसके बाद कुछ लोग कहने लगे कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी डर कर नागपुर से वापस लौट आए। इस पर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि वो किसी से भी डरते नहीं हैं या किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। उन्हें किसी भी तरीके का प्रमाण किसी को देने की जरूरत ही नहीं है। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने बागेश्वर धाम में एक बहुत बड़े दिव्य दरबार का आयोजन किया और उन्होंने सभी मीडिया वालों को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और लाइव टेलीकास्ट में उन्होंने एक मीडिया वाले को मंच पर बुलाया।
इसके बाद बागेश्वर सरकार ने उस मीडिया वाले भाई से जुड़ी हुई और उसके परिवार से जुड़ी हुई हर एक जानकारी उसको बताई, जिसके बाद ये चमत्कार न केवल भारत के लोगों ने बल्कि दुनिया भर के लोगों ने देखा और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने उन सभी को करारा जवाब दे दिया जो उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हैं। अब ये बात कितनी सच है ये तो नहीं पता, क्या न्यूज़ पत्रकार भी उनसे मिला हुआ था ये तो हम नहीं कह सकते। खैर, बागेश्वर धाम में प्रेत राज का दरबार भी लगाया जाता है, जिसमें बहुत दूर दूर से भूत प्रेतों से परेशान लोग धाम में पहुंचते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी बागेश्वर बाबा उनको दे देते हैं। वो लोग बागेश्वर धाम रोते हुए आते हैं लेकिन अपने घर वापस हमेशा हंसते हुए जाते हैं। ये बागेश्वर धाम की अद्भुत लीला नहीं है तो और क्या है। बागेश्वर धाम में बालाजी सरकार की कृपा से ही सब कुछ चल रहा है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि ये तो बालाजी का आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम वर्तमान समय में इतना ज्यादा फेमस है कि भारत के साथ साथ विदेशों में भी लोग बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। महाराज जी से विदेशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी मिलने आ चुके हैं। इसके अलावा हमारे देश भारत के कुछ दिग्गज अभिनेता और अभिनेत्रियां बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए आ चुके हैं। इसके अलावा बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक और वीआईपी लोग महाराज जी के पास जा चुके हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया के ऊपर नाना पाटेकर का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल किया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि वो बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। इस वीडियो में नाना पाटेकर बोल रहे हैं कि हमारी शूटिंग आज बंद रखी है। मैंने कहा कि नहीं, जरूर से जाना है क्योंकि ये बात करने का मौका मिलेगा मुझे। मैंने कोई मेहरबानी नहीं की है, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ मुझे खुशी मिलती है। मंदिर जाने के बाद मुझ में जो बदलाव आता है वो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मुझे मंदिर अच्छा लगता है। मंदिर में मैं सच कहता हूँ, मैं ज्यादा जाता नहीं। इसी क्लिप के साथ वीडियो के बीच बीच में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी को भी दिखाया जाता है। साथ ही पंडाल में मौजूद लोगों की भीड़ को भी दिखाकर वीडियो को इस तरीके से मर्ज किया जाता है कि जैसे कि हकीकत में नाना पाटेकर बागेश्वर धाम में खड़े होकर अपना भाषण दे रहे हों। लेकिन दोस्तों, ये जो नाना पाटेकर का बागेश्वर धाम में जाने का दावा किया जा रहा है वो पूरे तरीके से गलत है। नाना पाटेकर के भाषण का जो ये वीडियो इस्तेमाल किया गया है वो फरवरी में राजस्थान के माउंट आबू में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ व्यूज पाने के चक्कर में गलत खबरें फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कुछ और भी सेलिब्रिटीज के बारे में गलत खबरें फैलाई जा चुकी हैं कि वो लोग दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि कुछ लोग तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और जानी मानी कथावाचक जया किशोरी जी के रिश्ते को लेकर भी गलत खबरें फैलाते हैं, जिसमें ये दावा किया जाता है कि बहुत ही जल्द धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी जया किशोरी जी के साथ विवाह करने वाले हैं। लेकिन अपने इंटरव्यू के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताया कि जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो पूरे तरीके से झूठी हैं। उनका जया किशोरी जी के प्रति ऐसा कोई भी इरादा नहीं है, वो उन्हें केवल बहन मानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मुसलमानों को भी अपना दीवाना बना लिया है, क्योंकि कुछ समय पहले बागेश्वर धाम में मुसलमानों का एक समूह पहुंचा था जिसका महाराज जी ने स्वागत भी किया था और सभी मुसलमान भाई बागेश्वर धाम के पंडाल में बैठकर राम कथा सुनते हुए दिखाई दे रहे थे। इस तरह के दृश्य को देखने के बाद एक बात तो तय हो जाती है कि महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना देख रहे हैं वो बहुत ही जल्द पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर ये सिर्फ उनकी गलतफहमी है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो ऐसे बाबा कितने ऊपर जाएंगे? आपका इसके बारे में क्या विचार है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।